हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसटी क्लासेस में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, इससे पहले हम भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जैसे बल, घर्षण, कार्य, शक्ति तथा विकेंद्री बल के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आज सबसे पहले हम अपकेंद्री बल के बारे में पढ़ेंगे। तो अपकेंद्री बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। जैसे हम अपकेंद्री बल के बारे में पढ़ चुके हैं कि यह केंद्र की ओर कार्य करता है, उसी प्रकार से अपकेंद्री बल केंद्र के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा होता है। यह एक आभासी बल होता है, इसलिए इसे छद्म बल भी कहते हैं। यह बल परिमाण में अपकेंद्री बल के बराबर तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसका फॉर्मूला F=m⍵²r होता है, जहाँ पर m वस्तु का द्रव्यमान, r वस्तु की केंद्र से दूरी तथा ओमेगा वस्तु की कोणीय चाल यानी एंगुलर वेलोसिटी होती है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो वॉशिंग मशीन यानी कि कपड़े सुखाने की जो मशीन होती है वो अपकेंद्री बल के ही कॉन्सेप्ट पर आधारित होती है। और देखें तो दूध से मक्खन निकालने की मशीन में भी जो है, अगर हम दूध से मक्खन जो निकालते हैं वो भी अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। एक अन्य उदाहरण देखें तो जैसे कार को हम अचानक से तीव्र गति से कार चल रही है उसको बाएं मोड़ दें तो यात्री जो है वो उन पर दाईं ओर झटका लगता है और वो दाईं ओर गिर जाते हैं। तो उसका कारण भी अपकेंद्री बल ही होता है, क्योंकि उन पर दाईं ओर अपकेंद्री बल कार्य करता है, इसलिए यात्री दाईं ओर झुक जाते हैं। अगले टॉपिक की बात करें तो वह है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण जो है वो किसी पिंड पर लगे बल द्वारा पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला F/d होता है, जहाँ पर F जो है वो वस्तु पर लगाया गया बल तथा d जो है वो वस्तु के केंद्र से लगाए गए बल क्रिया रेखा के बीच की दूरी होती है। तो इनके गुणनफल से हमें बल आघूर्ण प्राप्त होता है। इसके कुछ उदाहरण देखें तो जैसे घरों में गेहूं पीसने की जांत का जो हत्था है वो केंद्र से दूर लगाया जाता है, जिससे कि हमें ये डी अधिक से अधिक प्राप्त हो और हमें बल आघूर्ण अधिक प्राप्त हो और हम जांत के हत्थे को आसानी से घुमा सकें। इसी प्रकार से चारा मशीन में भी हम देखें तो मशीन को घुमाने का हत्था मशीन की परिधि पर लगाया जाता है, जिससे कि हमें बल आघूर्ण अधिक प्राप्त हो और मशीन को आसानी से घुमाया जा सके। पानी निकालने वाले हैंडपम्प का हत्था भी लंबा रखते हैं, जिससे कि हमें बल आघूर्ण अधिक प्राप्त हो और नल को आसानी से चलाया जा सके। इसके बाद हम बात करेंगे सरल मशीन के बारे में, यानी सिंपल मशीन्स, जो कि बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को आसानी से उठाया जा सकता है। सरल मशीन के कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि उत्तोलक हो गया यानी लीवर, घिरनी यानी पुली, इंक्लाइंड प्लेन यानी आनत तल, स्क्रू जैक, ये कुछ सरल मशीन्स हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं किसी दूसरी चीज़ को उठाने के लिए। ये सभी बल आघूर्ण के सिद्धांत पर ही कार्य करती हैं। तो आइए हम एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे घिरनी यानी पुली के बारे में। तो पुली का एग्जाम्पल सबसे पहले आपने कुएं में देखा होगा कि कुएं में घिरनी यानी पुली लगा होता है, जिससे हम रस्सी की सहायता से बाल्टी से पानी आसानी से निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से बगल की आप इमेज में देख सकते हैं कि पुली की सहायता से आसानी से भारी वस्तु को उठाया जा सकता है। ट्यूबवेल में भी आपने देखा होगा कि मोटर में जो है पुली का प्रयोग किया जाता है। इंक्लाइंड प्लेन की बात करें तो इंक्लाइंड प्लेन का एग्जांपल आपने देखा होगा कि भारी से भारी वस्तु को ट्रक में चढ़ाने के लिए जो है इंक्लाइंड प्लेन का प्रयोग करते हैं। भारी वस्तु को ट्रक में चढ़ाने के लिए या फिर नीचे उतारने के लिए हम लोग इंक्लाइंड प्लेन का प्रयोग करते हैं। अगर दैनिक जीवन में इंक्लाइंड प्लेन यानी आनत तल के उदाहरण की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी एरिया हैं वहाँ पर जो घर हैं वो थोड़ा तिरछे बनाए जाते हैं, जिससे कि बर्फ़ जो है उसमें से आसानी से फिसल कर गिर जाए। इसी प्रकार से आपने बच्चों का जो सरकने वाला झूला देखा होगा, वो भी आनत तल का ही एग्जाम्पल है, जिसपे बच्चे आसानी से सरकते हैं। इसी प्रकार से आपने टरबाइन भी देखी होगी मशीन, जिसमें कि जो जल है वो
एक आनत तल से नीचे तेजी से आता है, जिससे कि जो बल जो है, जल द्वारा जो बल होता है वो बल आघूर्ण में परिवर्तित हो जाता है और हमारा जो टरबाइन है वो तेजी से घूमने लगती है। तो ये सभी इंक्लाइंड प्लेन यानी आनत तल के उदाहरण थे। इसके बाद हम स्क्रू जैक के बारे में बात करेंगे। तो आपने स्क्रू जैक देखा होगा, जैसे कि जो ट्रक वगैरह या फिर कार वगैरह के टायर पंचर हो जाते हैं तो उनको पंचर को बदलने के लिए स्क्रू जैक का प्रयोग करते हैं। अब आइए बात करते हैं लीवर यानी उत्तोलक के बारे में। तो देखिए, उत्तोलक जो है एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, यानी फलक्रम, एफर्ट और लोड यानी आलंब। सबसे पहले फलक्रम आलंब को जानेंगे। तो जिस बिंदु के चारों ओर उत्तोलक स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकता है उसे हम लोग फलक्रम यानी आलंब कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप ये कैंची देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में, तो कैंची में जो ये सेंटर पॉइंट है ये इसका फलक्रम है। इसके चारों ओर जो है कैंची आसानी से मूव कर सकती है। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु होता है उत्तोलक में, वो हमारा एफर्ट है। तो जिस बिंदु पर हम लोग एफर्ट लगाते हैं यानी प्रयास करते हैं वो हमारा आयास कहलाता है यानी एफर्ट। इसी प्रकार से भार यानी जो हम लोग बोझ उठाते हैं या जिस भार को उठाते हैं उत्तोलक की सहायता से, वो हमारा एफर्ट, भार यानी लोड कहलाता है। तो ये 3 बिंदु होते हैं हमारे उत्तोलक में, आलंब, आयास और भार। तो इन्हीं के आधार पर उत्तोलक को 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में हमारा जो है फलक्रम जो है वो बीच में होता है। फलक्रम यानी जिसके चारों ओर हमारा उत्तोलक घूम सकता है, वो हमारा बीच में होता है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका यांत्रिक लाभ आपको याद रखना है, वो 1 या 1 से अधिक या 1 से कम भी हो सकता है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण की बात करें तो कैंची, प्लास, हैंड पंप, शीश झूला। आप लोगों ने देखा होगा कि जो झूला होता है जिसके जो ऊपर नीचे होता रहता है, जिसमें बच्चे ऊपर नीचे झूलते रहते हैं दाएं बाएं बैठकर, ये भी हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। नाव की पतवार, गुलेल, साइकिल का ब्रेक, ये सब हमारे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ये कैंची है, कैंची में हम लोग ऊपर की तरफ एफर्ट लगाते हैं तो फलक्रम बीच में है और लोड जो है हमारा नीचे होता है। इसी प्रकार से तीसरे आप चित्र में देख सकते हैं कि जो है एफर्ट जो है ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है और फलक्रम जो है हमारा बीच में है और लोड जो है हमारा आसानी से उड़ जाता है। तो ये हमारे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हो गए। इसी प्रकार से हम लोग द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक देखेंगे तो इसमें हमारा भार यानी जो डब्लू होता है वो बीच में होता है और फलक्रम और एफर्ट किनारे होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यांत्रिक लाभ जो है इसका सदैव 1 से अधिक होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी, ये सब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं। ये आप देख सकते हैं सरौता जो है, इसमें हम जो सुपारी है उसको बीच में रखते हैं, यानी कि जो हमारा जो भार जो है वो डब्लू बीच में रहता है और हम लोग एफर्ट एक तरफ लगाते हैं और हमारा आप सब देख सकते हैं जो फलक्रम है वो हमारा एक तरफ है, यानी भार डब्लू बीच में रखा हुआ है। इसी प्रकार से पहिए वाली ट्रॉली जो हो गई, एक पहिए वाली ट्रॉली, उसमें भी भार डब्लू बीच में होता है। तो ये हमारे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हो गए। इसी प्रकार से तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो इसमें हमारा जो आयास यानी एफर्ट हम लोग लगाते हैं वो बीच में लगाते हैं और हमारा भार और फलक्रम जो है वो किनारे होता है, यानी एफर्ट हमारा आयास बीच में होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। और उदाहरण की बात करें तो इसके चिमटा और मनुष्य का हाथ जो है वो तृतीय श्रेणी के उदाहरण है, उत्तोलक के उदाहरण है। चिमटा में आप देख सकते हैं कि हम लोग एफर्ट जो है बीच में लगाते हैं। इसी प्रकार नेल कटर में भी हम लोग एफर्ट बीच में लगाते हैं। झाड़ू को देखें तो झाड़ू में भी हम लोग एफर्ट बीच में लगा रहे होते हैं। तो ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको चैनल आज की क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।